खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो कुछ देर पहले ही कॉलेज से आई थी जब मोबाइल पर तबरेज़ का मैसेज मौसूल हुआ। बहुत दिनों से जुनेद की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। उसे भी थोड़ा इत्मीनान था। कहाँ हो? बैग रखकर मोबाइल लिए वो बेड पर बैठी थी। अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, उसने तेजी से टाइप किया। अकेली हो? उसकी बात पर वो चौंकी। हाँ जी, फिर से जवाब दिया। क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे फ्लैट में आ सकता हूँ? उसकी फरमाइश पर उसने चंद पल खामोशी से मोबाइल को देखा। उसने कभी उसके फ्लैट में आने की फरमाइश नहीं की थी, तो फिर आज क्यों? पहले तो दिल किया कह दे कि मैं आ जाती हूँ, फिर कुछ सोच कर मैसेज किया आ जाएं। उसे इनकार करना बुरा लगा। वैसे भी कौन सा जुनेद वहां था? आ भी गया तो वो कह देगी कि उसका दोस्त है। आखिर उसे भी तो उसकी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। जो मर्जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करे तो उसे भी मायशा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यही सोचकर उसने तबरेज को मना नहीं किया। चंद पल ही गुजरे थे कि उसके फ्लैट की बेल बज गई। वो कमरे से निकलकर दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी। आज आप ऑफिस नहीं गए? उसे अंदर आने का रास्ता देती वो हैरत से पूछने लगी। नहीं, बस ऐसे ही आज ऑफ करने का दिल था। उसके हाथ में कोई शॉपर था। बैठे? उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। नहीं, मैं बस ये तुम्हें देने आया हूँ। और कुछ कहने भी उसने सहूलत से इनकार किया। मायशा ने अचंभे से उसे देखा। ये तुम्हारे लिए। शॉपर उसकी जानिब बढ़ाते कहा। ये क्या है? वो हैरानगी से बोलती शॉपर थाम गई। अभी नहीं, बाद में देखना। क्या क्या शाम में तुम मेरे साथ कहीं बाहर चल सकती हो? उसने झिझक कर कहा। मायशा के चेहरे पर हैरत फिर सुर्खी सिमट आई। वो अच्छे से समझ गई थी कि इस ऑफर का क्या मकसद था। शायद वो उसे डेट पर ले जा रहा था। इस माहौल में ये आम सी बात थी। रोजाना वो कॉलेज में अपनी क्लास फेलोज के मुंह से ऐसी हजारों बातें सुनती थी, मगर अपने लिए कभी नहीं सोचा था। अगर तुम्हें बुरा लगे तो बेशक तुम इनकार कर सकती हो। सोचकर मुझे मैसेज कर देना, मैं वेट करूंगा। वो उसकी घबराहट देखकर समझ गया कि इसके लिए फैसला मुश्किल है, लिहाजा उसकी मर्जी पर छोड़ता वहां से निकल गया। कॉफी तो पी लेते। उसे दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ते देखकर वो यकदम बोली। फिर सही, कहीं तुम्हारे मेंटल शोहर ना आ जाए। वो हौले से हंसा। प्लीज उस शख्स के साथ मुझे मत जोड़ा करें। वैसे भी 1-2 हफ्ते में मैं डाइवोर्स का केस करने वाली हूँ। उसके संजीदा लहजे पर वो भी यकदम संजीदा हुआ। सॉरी डियर, वो माजरत करते जा चुका था। उसके जाते ही वो अपने रूम में गई। शॉपर खोल कर देखा जिसमें ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत सी फर्श को छूती मैक्सी थी। इतनी खूबसूरत मैक्सी उसे बेहद पसंद आई, मगर उसके ऑफ शोल्डर देखकर उसे अजीब सा लगा। इसी असना में शॉपर बेड से लड़क कर उसके पांव के करीब गिरा, जिसमें से नेट की कोई चीज नजर आई। मैक्सी बेड पर रखकर उसने शॉपर और वो नेट की शॉर्ट शरग उठाई। यकीनन वो शोल्डर्स को कवर करने के लिए थी। अब उसे वो ड्रेस बिल्कुल मुकम्मल लगा। हौले से मुस्कुराते वो तबरेज की एहतियात पर बेहद खुश भी हुई। वो जानता था कि वो इस किस्म के ड्रेस नहीं पहनती, इसलिए उसके लिए अलग से नेट की शरग लाया था। कुछ सोचकर उसने मोबाइल थामा। उसका नंबर निकालकर उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया। इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए बेहद शुक्रिया। शाम में कब तक मैं तैयार रहूं? मुस्कुराते हुए वो मैसेज टाइप कर रही थी। उसे उम्मीद थी उसके जवाब का वो शिद्दत से मुंतजर होगा, और वही हुआ। उसके सेंड करते ही उसने मैसेज सीन भी कर लिया। हैरत भरे इमोजी भेजे, जिन्हें देखकर वो खिलखिलाई। थैंक यू यार, मुझे लग रहा था तुम इनकार कर दोगी। घंटे में रेडी हो जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और कॉफी पियेंगे, फिर मैं तुम्हें बाहिफाजत वापस छोड़ दूंगा। उसकी बात पर उसके लब अभी भी मुस्कुरा रहे थे। हौले से नफी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ आपके साथ मैं हमेशा बाहिफाजत ही रहूंगी। बहुत मान के तहत उसने मैसेज किया। थैंक्स माय डियर, चलो अब अच्छा सा रेडी हो जाओ। उसका मैसेज देखते ही वो जल्दी से तैयारी के लिए उठ खड़ी हुई। घंटे बाद ही उसका मैसेज आ गया। रेडी हो? उसने मोबाइल देखा। उसके सवाल पर यस कहती एक आखिरी नजर खुद पर डाली। लाइट से मेकअप और उसकी लाई हुई मैक्सी और श्रग पहने, बालों का मेसी सा जूड़ा किए, कानों में खूबसूरत से ड्रॉप ईयर रिंग्स पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बैग और कोट पकड़कर फ्लैट लॉक किए वो उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। धड़कते दिल से बेल पर हाथ रखा। फौरन दरवाजा खुल गया, मगर तबरेज कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो इस लम्हे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका ईमान मुतनज़्ज़ल कर रही थी। खुद पर कड़े पहरे बिठाता वो उसकी हैरान आंखों का तासुर समझते हौले से नफी में सर हिलाता मुस्कुराया। चलो। अपना लॉन्ग कोट बाजू पर रखा। वो खुद इस वक्त नेवी ब्लू डिनर सूट में तैयार खड़ा था। फ्लैट का दरवाजा लॉक करके उसका हाथ थामे वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा।
कुछ देर लॉन्ग ड्राइव के बाद वो उसे लिए शहर से थोड़ा दूर ले आया। मायशा ने हैरान होते इर्द गिर्द को देखा। हम शहर से बाहर क्यों आए हैं? वो एकदम घबराई। यहाँ एक बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है, वही दिखाने लाया हूँ। उसकी बात पर उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया। कुछ दूर की ड्राइव के बाद उसे बाएं जानिब तेज रोशनियां नजर आईं। तबरेज ने गाड़ी उस जानिब मोड़ी। बाहर निकलते होटल को देखते वो उसकी पसंद को सराहे बिना न रह सकी, क्योंकि शक्ल का वो होटल ऐसे जैसे गारों के दूर की मंजर कशी कर रहा था। वो बेइख्तियार वाव कह उठी। अच्छा लगा? वो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। बहुत अच्छा है, वो भी मुस्कुराते हुए बोली। उसके शानों के गिर्द बाजू रखे वो उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर दाखिल होते एक मखसूस टेबल के पास वो ठहरा। शायद उसने पहले से यहाँ टेबल रिजर्व करवा लिया था। मायशा हैरत से होटल का माहौल देख रही थी। जगह जगह भेड़ियों और शेरों की खालों को कपड़ों पर बुनकर चिस्पा किया गया था। तलवारें, कुल्हाड़ियां और खंजर भी मुख्तलिफ इकसाम के दीवारों पर मौजूद थे। सब वेटर्स ने गारों के जमानों के चमड़े और जानवरों की खालों के लिबास जेबतन किए हुए थे। कैसा लगा? वो उसे हैरत और सत्ताईशी नजरों से हर चीज को देखते हुए पूछने लगा। बहुत जबरदस्त, वो सराहे बगैर न रह सकी। दोनों लकड़ी की टेबल और लकड़ी की कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। सोचा तुम जैसी बुढ़ी रूह को किसी ऐसे ही पुराने जमाने की जगह लाया जाए। वो शरारती अंदाज में बोला। क्या मैं बुढ़ी रूह हूँ? वो उसकी शरारत पर चिल्ला उठी। उसके रिएक्शन पर तबरेज का कहकहा बेसाख्ता था। हाँ नहीं तो और क्या। वो अभी भी अपनी बात पर कायम था। अच्छा बताओ क्या खाना है? वो उसके मुंह का जाविया बिगड़ते देखकर बोला। कुछ भी, वो पहलू तही कर गई। सिवाय फास्ट फूड के उसने यहाँ आकर कोई काबिले तहसीन चीज कभी नहीं खाई थी। तो क्या बताती? वो सारे हिलाकर सी फूड ऑर्डर करने लगा। हम तो सिर्फ कॉफी के लिए आए थे। उसे 2-3 चीजें ऑर्डर करते देखकर वो बोली। यार पहली बार मेरे साथ आई हो, अब कॉफी पर टरखाता अच्छा लगूंगा। वेडर को ऑर्डर लिखवा कर वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। यू लुक सो प्रीटी। कब से उसकी निगाहें जो बात मायशा से कह रही थीं, अब उसके लबों से अदा हो रही थी। वो नजरें झुका गई। उसका ब्लश चेहरा तबरेज ने बड़ी महवियत से देखा। उनके अलावा भी कोई उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। डिम लाइट होने के सबब मायशा उसे नहीं देख पाई। शाम में वो जेम के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। 2 साल उसे 2 सदियां लग रहे थे इस मेहरबान का चेहरा देखे हुए। कुछ ही देर बाद वो ट्रॉली धकेलता इधर उधर देखते जेम के हाथ हिलाकर मतवज्जा करने पर उनकी जानिब बढ़ा। वो पहले से ज्यादा सोबर हो चुका था। मायशा ने मोहब्बत से उसका वजी चेहरा देखा जो हौले से मुस्कुराता उनकी जानिब बढ़ रहा था। आंखों में आंसू लिए वो उसके करीब रुकने पर बेइख्तियार उसके साथ लगी। जवाद ने मोहब्बत से उसे समेटा। बस उसके कंधे सहलाता वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। खुद से अलग करके उसके चेहरे से आंसू साफ करके मोहब्बत भरा लम्स उसके माथे पर छोड़ा। आई एम सॉरी। ये अल्फाज न जाने वो इन 2 सालों में कितनी बार अदा कर चुकी थी, मगर अब उसके सामने फिर से कह रही थी डोंट बी। उसकी बात पर जवाद के चेहरे का रंग यकदम फीका पड़ा। वो रात भूल जाना चाहता था। मुझसे भी मिल लो, तुम्हारी बहन तो कब्जा ही करके बैठ गई है। जेम ने खुशगवार लहजे में कहते माहौल को बदलने की कोशिश की। मायशा उसके बाजुओं के घेरे से निकलकर पीछे हटी। वो मुस्कुराते जेम से बगलगीर हो रहा था। थैंक यू सो मच यार। जेम जानता था वो किस वजह से उसका मशकूर है। ये जल्ली मेरी भी बहन है, डोंट वरी। उसके कंधे तपक कर कहा। वो वाकई जवाद की तरह उसका साया बना था। जनाब, उसे तुम अब छोटी मोटी बंदी ना समझो। फरजाद सर जैसे मायानाज म्यूजिशियन के साथ अपना डेब्यू करने चली हैं। उसके सामान की ट्रॉली थामता वो मायशा की जानिब देखकर बोला। जवाद ने फिर से उसे अपने बाजू के घेरे में ले लिया था। उसके साथ चलते उसने हैरत से मायशा की जानिब देखा। क्या वाकई? वो खुशगवार हैरत से बोला। अभी कल तो इसे खबर मिली थी कि वो शो से बाहर हो चुकी है। वो किस कदर मायूस हुआ था। उसका शो देखा जहां वो बुरी तरह रो रही थी। खुद पर गुस्सा भी आया कि वो क्यों उसके पास नहीं पहुंच सका, और अब वो उसकी पहली कामयाबी की खबर सुन रहा था। मायशा ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसे एक बार फिर साथ लगाकर मोहब्बत से कहा। मगर इशू ये कि उसे रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान जाना होगा। वो तीनों सामान रखकर अब गाड़ी में बैठे थे जब जेम ने बताया। तो क्या इशू है यार? मैं भी इसके साथ पाकिस्तान हो आऊंगा और माहौल की तसल्ली कर लूंगा। उसकी बात पर मायशा यकदम चहकी। सीरियसली भाई, आप मेरे साथ जाएंगे? वो खुशी से उसकी सीट पर हाथ रखकर बोली, जो जेम के साथ वाली सीट पर बैठा था। बिल्कुल मेरी जान। मुस्कुराकर उसका एक्साइटेड चेहरा देखा। 2 साल बहुत थे सब तल्ख बातों को भुलाने के लिए। वो उसकी जिंदगी को मजीद शर्मिंदगी की नजर नहीं होने दे सकता था।
इसीलिए सब सोच समझ कर आया था उसकी जिंदगी को बेहतरी की जानिब लाने। एक खुशगवार शाम तब्रेज के साथ गुजार कर वो कुछ देर पहले ही वापस आई थी। अभी वो आईने के सामने खड़ी खुद को सताइशी नजरों से देख ही रही थी कि मोबाइल पर जवाद का नंबर जगमगाया। फौरन उसकी कॉल को यस कहा। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद उसने हाल पूछा। ठीक हूँ भाई, आप का ट्रिप कैसा रहा? वो 2 दिन के लिए किसी और स्टेट में गया हुआ था। बहुत अच्छा, तुम बताओ सब ठीक है तुम्हारी तरफ? उसके सवाल पर एक आसूदा सांस उसने भरी। जी आजकल तो सब ठीक है। उसकी बात सुनकर जवाद ने भी सुक्का सांस लिया। कहीं गई हुई थी? मैंने 2-3 बार कॉल की, तुमने अटेंड नहीं की। उसके सवाल पर वो लम्हा भर के लिए चुप रह गई। नहीं भाई, मैं वॉशरूम में थी। झूठ बोलते लम्हा भर को जबान लड़खड़ाई। आर यू श्योर? न जाने उसके लहजे में बेयकीनी सी क्यों थी। जी आई एम श्योर। वो अपनी बात की तस्दीक करने लगी। चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं कल आऊंगा। उसकी बात पर न जाने उसका लहजा कुछ अजीब सा उसे महसूस हुआ। ओके भाई। फोन रखकर उसने यकदम सीने पर हाथ रखा। अगर भाई को पता चल गया क्या कहूंगी? न जाने क्यों वो जवाद को बताते झिझक रही थी। कुछ देर सोचकर उसने तहैया किया कि कल ही वो जवाद को तब्रेज के बारे में बता देगी। जो होना हुआ हो जाएगा। वो मजीद उससे नहीं छुपा सकती थी। दिल में मुसम्मम इरादा करते वो उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। अगले दिन न जाने क्या हुआ कि जवाद ऐसा कामों में फंसा के आ नहीं सका। जुनैद भी फ्लैट पर मौजूद नहीं था। वो कुछ देर पहले ही नहा के निकली थी। अच्छी तरह फ्लैट का जायजा लेकर वो किचन में आई। कैप्री और टी शर्ट पर पर्पल कलर का कार्डिगन पहने वो किचन में काफी बनाने के इरादे से आई। गीले लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। काफी फेंटने के साथ उसने फ्रिज का जायजा लिया। शदीद भूख लग रही थी। फ्रिज से फिश कटलेट निकालकर जल्दी से ब्रेड टोस्ट की। फिश कटलेट को पैन में फ्राई किया। अभी वो सैंडविच बनाकर पैन में दूध गर्म कर रही थी कि फ्लैट का दरवाजा खुलने और किसी के तेजी से अंदर आने की आवाज आई। वो कोई और नहीं, जुनैद था। वो तेजी से दूध कप में डालकर प्लेट उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ी। जिस लम्हे साइड से उसे आता देखकर वो वहीं जम गया। होंठों को गोल सा बनाकर उसे ऊपर से नीचे तक ललचाई नजरों से देखकर सीटी बजाई। अकेले अकेले अयाशी? वो उसकी जानिब बढ़ा। मायशा तेजी से 2 कदम पीछे हुई। मुझे अपने रूम में जाना है, आप साइड पर हों। अपनी घबराहट पर काबू पाते उसने कड़े लहजे में कहा। रूम में भी चली जाना? इतने दिनों बाद बीवी को देखा है, जरा आंखें तो ठंडी करने दो। उसकी फजूल गोई पर मायशा ने कड़े तेवरों से उसे देखा। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी, पीछे हो जाएं। वो गुस्से से बोली। उस पर खातिर खा असर नहीं हुआ। वो उसकी जानिब बढ़ता ही रहा। उसके इरादे मायशा को ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो उसका बाजू दबोचता उसने गर्म कॉफी उसके ऊपर फेंकी। उसका मुंह और गर्दन झुलस गई। जुनैद उससे इस हरकत की उम्मीद हरगज नहीं रखता था। लम्हा भर के लिए वो साकित हुआ, फिर अपने पास से भागती हुई मायशा के लंबे बालों को झपटा। वाए किस्मत के उसके लंबे बाल उसके हाथों में आ गए। वो चीख उठी, छोड़ो मुझे जंगली इंसान। वो हाथ पांव मारती मुसलसल उसकी खुद पर हावी होने की कोशिशें नाकाम बना रही थी। आज नहीं, आज तो तुम्हारे सब कस बल निकालूंगा। उसे बाजुओं में जकड़कर वो दांत पीस कर बोला। चेहरे और गर्दन पर मायशा की जुर्रत से शदीद जलन उठ रही थी। आखिर उसे इस हरकत की सजा भी तो देनी थी। उसे सोफे पर पटक कर अपनी शर्ट उतारते वो उसके ऊपर गिरा, मगर उसके मुसलसल टांगे चिल्लाने पर वो उसे काबू नहीं कर पा रहा था। दफा हो जाओ घटिया इंसान, दूर रहो मुझसे। वो मुसलसल चिल्लाते अपने हाथों से उसका मुंह भी नोच रही थी। वो शायद शराब पी कर आया था। उसकी गिरफ्त उस पर पूरी तरह नहीं पड़ रही थी। उसे जोर जोर से टांगे मारते वो उसे खुद पर से धकेल चुकी थी। वो एकदम उसकी टांगों से धक्का खाते पास रखे टेबल पर उलट गया। मायशा को वही लम्हा गनीमत लगा। वो तेजी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी। वहीं मौजूद शू रैक से तेजी से अपने पम्प्स पहनते बाहर की जानिब दौड़ लगाई। इस वक्त तो वो तब्रेज के पास भी नहीं जा सकती थी। वो उस वक्त शहर से बाहर था। दिमाग में तेजी से कुछ सोचते वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। उसका रुख गुलनाज के घर की जानिब था। 15 मिनट की वॉक पर उनका घर था। वो जितना तेज भाग सकती थी सड़कों पर भागती हुई गुलनाज के घर पहुंची। शाम के 7 बज रहे थे, मगर शायद वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वो मुसलसल दरवाजे पर खड़ी बैल पे बैल दे रही थी। चंद मिनट बाद गुस्से से मुनीर ने दरवाजा खोला। क्यों आई हो तुम? उसका अबतर हुलिया देखकर वो गुस्से से बोले, मुझे मम्मी से मिलना है। वो उसे बताने की गलती नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी वो जुनैद से बचाने के लिए कभी भी घर में नहीं रखेगा। वो अभी नहीं आई। उसके लहजे में अजीब सी लड़खड़ाहट थी। मैं इंतजार कर लेती हूँ। वो उसकी सुर्ख आंखों से नजरें चुराती बोली।
एक पल के लिए उसने सर से पांव तक उसे देखा। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। जवानी की दहलीज पर खड़ा उसका नौखेज सरापा मुनीर की आंखों को खैरा कर गया। उसे अंदर आने की इजाजत देते वो एक जानिब हुआ। वो खामोशी से हाथ मसलते अंदर दाखिल हुई। क्या घर से भागती हुई आ रही हो? उसे सिटिंग रूम के सोफे पर बैठते देखकर वो किचन की जानिब मुड़ा। एक गलीज नजर उसके सरापे पर डाली। मायशा को उसकी नजरों का मफहूम नहीं समझ आ सका। नहीं, वो बस ऐसे ही। उसे समझ नहीं आई क्या बात बनाए। हाथ मरोड़ते वो मुसलसल उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। वो उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठा। उसे मुसलसल टिकटिकी बांधते देखकर मायशा का हाथ एकदम अपने कार्डिगन पर गया। नामहसूस अंदाज में उसने दोनों हाथों से थामकर उसे अपने गिर्द लपेटा, जैसे खुद को छुपा रही हो। जुनैद से छुटकारा चाहती हो? उसके सवाल पर उसने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उसे लगा शायद उन्हें अपने फैसले के गलत होने का एहसास हो गया है। उसने तेजी से सर हिलाया। वो उठकर उसके करीब सोफे पर बैठ गए। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाया। मायशा को उसके छूने से अजीब सी घिन महसूस हुई। जरा सा पीछे खिसकते वो फासला पैदा करने लगी, जब यकदम वही हाथ मुनीर ने उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी जानिब खींचा। मायशा उसकी बेबाक हरकत पर हैरत से आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। एक डील करते हैं, तुम मुझे अपने जिस्म का इख्तियार दे दो, मैं तुम्हें जल्द ही जुनैद से छुटकारा दिला दूंगा। दूसरा हाथ उसके वहशत बखेरते चेहरे पर फेरते वो मकरूह हंसी हंसते बोला। मायशा ने जोर से उसके हाथ को झटका। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुनीर इस हद तक गिरा हुआ इंसान होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? वो रूहान सी हुई। अरे यहाँ ये सब चलता है, देखो किसी को मालूम भी नहीं होगा, और तुम चंद रातें मेरे साथ गुजार लेना। उसके बदले में मैं तुम्हें एक फ्लैट और जुनैद से डाइवोर्स दिलवा दूंगा। वो अपनी गंदी हवसज़दा नजरें उसके वजूद के आर पार करता उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। आप क्यों ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ। यकदम आंसू लड़क कर उसके चेहरे पर बिखरे। वो तेजी से वहां से निकलने लगी जब मुनीर ने उसे बुरी तरह दबोच कर अपनी जानिब खींचा। तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो खतरनाक अज़ाइम लिए उसके जिस्म को नोचने लगा। मायशा ने हाथों से उसे धकेलते मुसलसल रोते हुए हाथ चलाए। एक दरिंदे से बचकर वो एक और दरिंदे के हाथ में आ चुकी थी। उसी लम्हे कोई तेजी से वहां आया। पटी पटी आंखों से गुलनाज ने मुनीर को उसकी बेटी को नोचते देखा। गुलनाज को देखकर वो जोर से मम्मी चिल्लाई। मुनीर की दस्त दराजी वहीं थम गई। उसके शिकंजे से निकलकर मायशा तेजी से मां की जाने बढ़ी। निकलो तुम यहां से। मुनीर के चेहरे पर लम्हा भर के लिए भी शर्मिंदगी न आई। गुलनाज को हाथ से वहां से जाने का इशारा किया। किस कदर गिरे हुए इंसान हो तुम, और कितना गिरोगे? वो उसके अफेयर्स के बारे में जानती थी, मगर उसे ये इल्म नहीं था इस गंदगी में गिरा हुआ ये शख्स अपनी हवस परस्ती उसकी बेटी पर भी निकालेगा। इस लम्हे वो यकदम मायशा की मां बन गई। उसे हाथ से अपने पीछे किया। तुम मेरे मामले में मत बोलो, दफा हो जाओ। वो उसी टोन में बोला। बेटी है ये मेरी, तुम्हारे बेटे की बीवी है, वो चिल्ला कर बोली। मायशा उसके पीछे छुपी अभी तक थर थर कांप रही थी। ओ शट अप, यहाँ ये सब बातें आम हैं। उसकी बात पर मायशा की आंखें हैरत से फट गईं। तुम जाओ यहाँ से। मुड़कर गुलनाज ने मायशा को मुखातिब किया। मम्मी कहाँ जाऊं? वहां जुनैद मेरे साथ। माँ को पहली बार अपने हक में देखते वो बेबसी से बोली, ये मेरे बेडरूम में जाएगी। मुनीर यकदम बिफरे शेर की तरह उसकी जानिब बढ़ा, मगर गुलनाज ने बीच में आते उस पर थप्पड़ों की बारिश की। उसका गिरेबान थाम कर उसे सोफे पर धकेला। जाओ मायशा, भाग जाओ यहाँ से, और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ न बन सकी। वो रोते हुए मुसलसल चिल्ला रही थी। मुनीर को एक बार फिर उठते देखकर वो तेजी से बाहर की जानिब भागी। सामने से आते ब्लू जीन्स पर डार्क ब्राउन जैकेट पहने, दराज कामित और चौड़े शानों वाले फरजात को देखकर वो तीनों ताजीमन खड़े हुए। जवाद ने उसके बारे में बहुत सुन रखा था, मगर पहले का इत्तेफाक पहली बार हुआ था। वो तीनों के पास आते उनसे मुसाफहा करते जवाद के साथ रखी कुर्सी पर बैठा। वो चारों इस वक्त एक मशहूर कैफे में मौजूद थे। रात ही फरजाद को मायशा की जानिब से कॉल आई कि उसका भाई उसे मिलना चाहता है। जगह और वक्त बताकर उसने फोन बंद कर दिया। कुछ फोटोग्राफर फरजाद को वहां देखकर उसकी जानिब आए। उसने सहूलत से उन्हें तस्वीर लेने से मना कर दिया। कैसे हैं सर आप? जवाद ने ही पहल की। बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे मिलने की काफी ख्वाहिश थी। उसकी बात पर इन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। आपसे काफी अटैच लगती है मायशा। उसकी अगली बात पर इन तीनों के चेहरे के तासरात यकदम बदले। जवाद ने मुस्कुराते सामने बैठी मायशा को देखा। जी काफी। उसकी बात सुनते फरजाद ने भी एक नजर सामने बैठी मायशा पर डाली, जिसकी आंखें बहुत सारा रोने की चुगली खा रही थीं। शायद आपकी गैर मौजूदगी की वजह से उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। उसकी बात पर जवाद के मुस्कुराते लब सुकड़ गए। वह चेहरों को पढ़ने के फन से काफी अच्छी तरह आगाह था।
आपने मायशा को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया है? वही अक्सर बात बदल गया। जी, और उसके लिए उन्हें पाकिस्तान ले जाना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त चाहिए। उसकी बात पर जवाद ने फिर से एक नज़र मायशा को देखा, जो आंखें झुकाए खामोश बैठी थी। मैं उसके साथ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। उसकी बात पर फरजाद ने इस बात में सर हिलाया। वाई नॉट? बहनों के भाइयों को इतना ही मोहतात होना चाहिए। उसकी बात पर उसने फिर से उलझकर फरजाद की जानिब देखा। तुम अपनी ड्रग्स यहीं छोड़कर जाओगी? फरजाद अब की बार मायशा से मुखातिब हुआ। उसने झटके से सर उठाकर बेयकीन नजरों से उसे देखा। उसकी चीजों में ड्रग्स और नशा आवर इंजेक्शंस ना हो, वो यूं जवाद के सामने सब खोल देगा? उसे अंदाजा तक न था। मायशा को एक नजर देखकर उसने जवाद को देखा। फरजाद के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर जवाद ने एक गसीली नजर उस पर और फिर जेम पर डाली, जिसके कहे के मुताबिक वो ड्रग्स छोड़ रही है। मायशा की खफा नजरें फरजाद बखूबी खुद पर महसूस कर सकता था। मुझे जरूरी काम के लिए जाना है, फिर मिलेंगे। उनसे मुसाफा करते वो उठ खड़ा हुआ। वो तीनों भी खामोशी से खड़े हुए। जवाद से हाथ मिलाते हुए उसके गले लगा। अपनों की गलतियों पर उन्हें छोड़ नहीं देते, उनकी खैरगिरी रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुम मोहब्बत से उसे इन चीजों से दूर करोगे। उसके कान में सरगोशी करते वो जवाद को एक बार फिर हैरान कर गया। वो कितने आराम से उसे उसकी गलती जता गया था। मेरा नंबर रख लो, रवानगी की इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे शेयर कर दूंगा। तुम इस हिसाब से अपनी पैकिंग कर लेना। तुम्हारी और मायशा की टिकट हमारी कंपनी देगी। उसे अलग होते वो नॉर्मल अंदाज में उससे बोला। जवाद ने उसे अपना नंबर बताया। उसके कंधे को हौले से थपक कर वो वहां से जा चुका था। जवाद कुछ पल उसकी पुश्त को देखता रहा। अजीब मेहरबान सा शख्स लगा था वो। उससे नजर हटाकर उसने एक नजर सामने बैठी मायशा पर डाली, जो शर्मिंदगी के बायस उसकी जानिब देख भी नहीं पा रही थी। वहां से भागते वो न जाने किन गलियों और सड़कों पर दौड़ती जा रही थी। उसे अंदाजा तक न हुआ। मार्केट करीब देखकर वो वहीं एक बेंच पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। खौफ से आंसू भी मुंजमद हो चुके थे। बेंच पर बैठकर उसे अपनी कम मायगी का एहसास हुआ। क्या लड़की का जिस्म ही मर्द के लिए सब कुछ है? क्या उसका वजूद माशरे में एक इंसान की हैसियत नहीं रखता? ऐसे मर्द और गली के आवारा कुत्तों में कोई फर्क नहीं होता, जिन्हें ये एहसास ही ना हो वो अपनी औरत को अपनी नफ्स की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी बहन, बेटी और बहू को। ऐसी ही कौमों पर अल्लाह के अजाब नाजिल हुए थे, जहां जना यूं आम हो गया था। वो अपनी हालत पर खुद ही इस लम्हे तरस खा रही थी। कौन थी वो? ना किसी की बेटी, ना बीवी, ना ही इंसान। वो सिर्फ लड़की थी, जिसके जिस्म से मर्द को फकत एक ही गर्ज होती है, जिसे मर्द सिर्फ एक ही निगाह से देखता है। वो किसे अपनी मदद के लिए पुकारती? कैसा माशरा था जहां वो ये कह रहा था कि यहाँ ये आम सी बात है? क्या ये एक बाशाऊर माशरा था? मायशा को इस लम्हे वो माशरा पुस्त तरीन महसूस हुआ था। बिखरे बाल और फटे होंठ गुजरने वालों को लम्हा भर के लिए ठटका रहे थे, मगर ये वो माशरा था जहां किसी को किसी की परवाह नहीं होती। सड़क किनारे कोई किसी का रेप कर जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। गुजरने वाले बस उसे एक नजर देख रहे थे। ये किस बेहिस माशरे में उसकी किस्मत उसे ले आई थी। कंधे के पास से फटे कार्डिगन को खुद के साथ लिपटाते वह बमुश्किल खुद को छुपाने की तगोदो कर रही थी। हर गुजरने वाले मर्द पर उसे यही गुमान हो रहा था जैसे वो अभी आकर उसे नोच लेगा। डर से उसकी जान निकल रही थी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि अपनी पुश्त से उभरती आवाज पर उसने झटके से मुड़कर देखा। किसी ने उसे पुकारा था और बस यही उसकी सब हिम्मत जवाब दे गई। तेजी से बेंच से उठकर वो उस मेहरबान वजूद की पनाह में बिखर गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक किया करें। आपके लाइक्स और आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। कम से कम हर वीडियो पर 100 लाइक्स जरूर किया करें। वीडियो को देखते हुए लाइक कर दिया करें और कमेंट जरूर कर दिया करें, और एपिसोड के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।